मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, अब एरियर का आवंटन होने ही वाला है। सोमवार से मंगलवार तक हो जाएगा एरियर का आवंटन। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो नियोजित शिक्षकों का निकल कर आ रही है वो 2023 का नियमावली है। और 2023 के नियमावली में मिलने वाले प्रावधानों में से सबसे बड़ी समस्या जो सभी 72 शिक्षक संघों ने शिक्षा मंत्री को लिख करके दिया है वो है राज्यकर्मी का दर्जा। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी शिक्षक संघों ने राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर ज्ञापन दिया है और यहाँ पर घटक दल के नेता भी राज्यकर्मी के दर्जा को मांग को उठा रहे हैं। साथ ही साथ और भी कई मुख्य मांगों को उठा रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफर से संबंधित मांग हो, पुरुष के साथ महिलाओं के साथ पुरुषों का, या ओपीएस से संबंधित मांग हो, या अन्य संबंधी मांग हो। जी हाँ फ्रेंड, आपको सीधे लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको पटना और दिखाते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। इस नियमावली जो 24 फरवरी 2023 से के कैबिनेट बैठक के बाद लागू हो जाएगी, उस नियमावली के बाबत क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। घटक दल के नेता जो है मुखर हो रहे हैं शिक्षकों के लिए। सीधे देखिए। नया शिक्षक नियोजन नई नियमावली के अनुसार होगा। ये तैयार है, इसे कैबिनेट में जाना है। इसकी खास बात यह कि आवेदन सेंट्रलाइज दिए जाएंगे। सभी नियोजन इकाइयों को भंग कर जिला कैडर बनाया जाएगा। कार्यरत नियोजित शिक्षकों को उच्च वेतन मान में जाने पर सेवा निरंतरता सहित वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। सभी प्रकार की छुट्टियों की सुविधा दी जाएगी। इसके कैबिनेट में जाने से पहले माले विधायक संदीप सौरभ सहित शिक्षक संघ ने कई मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं। बिहार में शिक्षक नियोजन जिस नियमावली के चलते अब तक रुकी हुई है, उस नियमावली का लगभग फाइनल स्वरूप तैयार हो चुका है। उसको अभी तक कैबिनेट में नहीं लाया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें कुछ सुझाव जो मैंने शिक्षा विभाग को लिख करके भी दिया है, जैसे अच्छा पहलकदमी सरकार का है कि जो पहले की नियोजन इकाइयां थी, पंचायत स्तर पर थी, जिला परिषद का स्तर पर थी, उनको खत्म करके जो पंचायत प्रतिनिधियों का उसमें एक हस्तक्षेप था उसको खत्म करके सभी शिक्षकों को जिला कैडर बना दिया गया है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब ये आप कर रहे हैं तो इसके साथ ही साथ शिक्षक जो है उनको राज्यकर्मी का दर्जा भी दीजिए। राज्यकर्मी का दर्जा, और जो राज्यकर्मी की सुविधाएं होती हैं इनको वो सुविधाएं मिले। जैसे उनको मिलता है नियत वेतन वृद्धि, इनको भी मिले। महंगाई भत्ता उनको मिलता है, उनको चिकित्सा की सुविधाएं मिलती हैं, चिकित्सा का भत्ता मिलता है। तो ये सारी सुविधाएं एक शिक्षक को मिले, उसका स्थानांतरण की प्रक्रिया अब सरकार शुरू करे और सभी के लिए अच्छी का स्थानांतरण की व्यवस्था की जाए। प्रधानाध्यापक के जो बहाली के लिए पहले जैसे सरकार ने रखा था कि सभी पद जो थे वो सिर्फ प्रोन्नति से भरे जाएंगे, और अभी कहा जा रहा है कि सारे पद जो प्रधानाध्यापक के होंगे उनको हम एग्जाम से या कंपटीशन से लेंगे। तो उसको मैंने अचानक से यू टर्न न लेकर के सरकार उसको 50-50 करे। 50% जो पद है उसको एग्जाम से लिया जाए, लेकिन 50% प्रमोशन के भी पद रखे जाए। हर विभाग में जब प्रोन्नति लोगों की होती है तो शिक्षकों की भी प्रोन्नति हो, एक तो हम ये मांग करेंगे। और साथ ही साथ जो पुरानी पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो शिक्षकों के लिए लाया जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे बिहार के लिए उसको लाया जाए। प्रियंबद दैनिक भास्कर। तो आपने देखा फ्रेंड कि किस तरह से सुमन सौरभ ने जो है सभी मांगों को रखा, चाहे वो प्रोन्नति का मांग हो 50-50 पर, जो कि नियमावली में आ चुका है और अब नियमावली 24 तारीख को जाएगी, चाहे वो राज्यकर्मी का दर्जा जो कि बड़ी मांग है। जी हाँ फ्रेंड, आपको दिखाते हैं कि राज्यकर्मी के मांग के को लेकर के जो है कि शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कही है 9 मांगों को लेकर के। और इस बाबत जो है आपको लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर के शिक्षा मंत्री बिल्कुल मुखर है। उनका कहना है कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो जैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है शिक्षकों को, तो शिक्षकों के सैलरी में तो ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं राज्यकर्मी का दर्जा देने का, शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। इस बाबत जो है परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ और विभिन्न संघों के द्वारा जो है ये मांग उठाई जा रही है। और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी शिक्षा मंत्री इस बाबत बातचीत कर चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनको आश्वासन दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब शिक्षकों को जिला संवर्ग और नियमित कैडर में डाला जा रहा है तो खुद ब खुद यदि थोड़ा सा और दबाव डाला जाए तो राज्यकर्मी का दर्जा अब दूर नहीं। कारण यह है फ्रेंड कि एक राज्यकर्मी का दर्जा को जो है 5200 का रनिंग स्केल मिलता है। 5200 का स्केल तो सरकार ने दिया था नीतीश कुमार ने, लेकिन वो स्केल बिल्कुल
चाइनीज था, क्योंकि डंडी मारा हुआ था, उसे सही स्केल नहीं दिया गया। सही स्केल मिलता नियोजित शिक्षकों को तो खुद ब खुद राज्यकर्मी का दर्जा हो उसे उन्हें मिल जाता, लेकिन वहाँ पर सरकार ने थोड़ी सी तोड़ मरोड़ के नया ये वाला स्केल सरकार ने नहीं दिया था, जहाँ पर कि 1800 ग्रेड पे की बात है, 1900 ग्रेड पे की बात है, सरकार 2024 और 2800 ग्रेड पे दिया जाए और 0 ग्रेड पे दे दिया अनट्रेंड शिक्षकों के लिए सैलरी को बचाने के लिए। और ये एक मनगढ़ंत जो सरकार का स्केल था, जहाँ पर अनट्रेंड शिक्षकों के लिए 0 ग्रेड पे और बेसिक ग्रेड के लिए 2000, स्नातक ग्रेड के लिए 2400 और अंतर स्नातक +2 ग्रेड के लिए 2800 का ग्रेड पे दिया। अब जैसे ही वो नियोजित शिक्षकों को ये मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, तो मान लीजिए जिनका 28,660 का सैलरी है, 11वें स्लेब में आते हैं, तो यहाँ पर वो 11वें स्लेब में आप देख पा रहे हैं कि 29,000 उनका 300 सैलरी 29,300 हो जाएगा। उसी तरह से यदि कोई शिक्षक है स्नातक ग्रेड के हैं और वो 26,000 के स्लेब में है, 26,890, तो उनका से 7वां स्लेब में आप देख पा रहे हैं कि कितना सैलरी हो जाएगा। 7वें स्लेब में आपको दिखाया जा रहा है स्नातक ग्रेड में, और इस सैलरी को कैलकुलेट करके भी दिखाया जाएगा, तब आपको आपकी पता चले 30,500 उनका मूल वेतन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का जो सैलरी जिनका जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं 26,890 सैलरी की, तो 26,890 सैलरी को आपको दिखाया, 660 सैलरी की 28,660 उनको मिलता है अभी वर्तमान में 38,750। जब उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो सरकार उनको कितना सैलरी देगी, 39,634 रुपये, यानी कि 1,000 से कम सैलरी में बढ़ोतरी होगी। और ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 3.5 लाख है। तो यानी कि सैलरी में जितना सरकार अपना जो है वार्षिक वेतन वृद्धि देती है, बस वही वृद्धि देगी, बस सुविधा मिलने लगेगी शिक्षकों को। तो सुविधा तो आप खुद ब खुद दे रहे हैं, जो कि आप जिला कैडर में नियमित संपर्क में डाल रहे हैं, क्योंकि आपको फंड बचाना है। और जिनका स्नातक ग्रेड में शिक्षक है 26,890, उनको अभी कितना मिल रहा है आप देख पा रहे हैं, 36,309 रुपये उनको मिल रहा है। तो 36,309 मिल रहा है। यदि आप इस शिक्षकों को आप देते हैं नया, यानी कि रनिंग स्केल देते हैं, तो उनको 41,000 मिलेगा, लगभग 4 से 5,000 उनके सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को। लेकिन स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम है, तो इस बाबत यह दिखाई पड़ रहा है कि शिक्षकों की संख्या शिक्षकों की सैलरी में काफ़ी कम वृद्धि होगी। तो अब चारों ओर से जो है वो बात उठ रही है नियोजित शिक्षकों को रनिंग स्केल, जो कि पूर्व में ही मिल जाना चाहिए था 1530 पत्रांक के अनुसार, जिसमें कटौती की गई, अब वो मिलने का रास्ता बिल्कुल खुलता जा रहा है। 24 तारीख एक अहम दिन होगा नियोजित शिक्षकों के लिए, इसी उम्मीद के साथ कि आज आपको राज्यकर्मी का दर्जा जल्द से जल्द मिले, ये वाला स्केल आपको जो है ये जल्द से जल्द मिले, इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड। अच्छा लगता है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।